टॉक टुडे अनवर अंसारी के साथ आज मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग जिला ननकाना साहब हुमायूं नंबरदार। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। रमजान का महीना है, अल्लाह ताला बरकतों वाला महीना है। सबसे पहले तो मैं लोग जो इस दुनिया से चलेंगे अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे, क्योंकि कोरोना का ऐसा मसला है कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो एक गांव में रहता हूँ तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को अल्लाह ताला हम पे ये रहम फरमाए, इस वबा से, ये कुदरती वबा, इससे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। देखिए जी, मैं यहाँ पे तकरीबन 3 साल से तकरीबन परमानेंट रह रहा हूँ। विरासती था कि दादा भी सियासी थे, यूनियन कौंसिल लेवल पे एक चाचा भी थे, एक्स नाज़िम रह चुके हैं। तो शौक तो नहीं था यहाँ पे गांव में, तो वेलफेयर काम कर रहा था मैं। ये दोस्त अहबाब कुछ इकट्ठे हुए थे, कोई मलक आसफ वगैरह और शाह संधू वगैरह, ये सफाई का काम कर रहे थे। तो मैंने भी दिलचस्पी लेके, क्योंकि मेरे पास तजर्बा था, मैं लीड पाकिस्तान के साथ भी NGOs के साथ काम किया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शहजाद बसरा साहब हैं उनके साथ भी एक दरख्त के ऊपर काम कर रहा था वेलफेयर। तो वो ही मैं यहाँ पे फिर महदूद हो गया और यहाँ की जो आवाम थी उसने अपना, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश इंसान हैं, उन्होंने मुझे एक इस्टेब्लिशमेंट बन के मुझे ये इस सियासत जो विरासती था इसमें मुझे मुंतकिल कर दिया। यूनियन कौंसिल की सियासत में मैं ये कहता हूँ कि ये जो यूनियन कौंसिल के लोग हैं ना, ये बड़े मासूम हैं। ये मासूम लोगों को शनाख्ती बनवाने के लिए वोट की हामी भरनी पड़ती है। इनको पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, किसी की हक के लिए भी वोट की जरूरत है। वोट देंगे तो आपका काम होगा। यहाँ पे किसी बंदे का कोई छोटे से छोटा काम बगैर वोट के नहीं होता। इस चीज़ से मेरा बड़ा इख्तलाफात है। हालांकि मैं लोगों के साथ जाता हूँ तो मैं ये समझ के जाता हूँ कि मेरी सर पे मेरी माँ नहीं है। कल ही परसों अभी मदर डे भी गुजरा है, तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि चले यार मेरी दुआ मेरे लिए कर देना, मेरे सर पे माँ का साया नहीं है। ये कि लोग मुझे प्यार करते हैं। यूनियन कौंसिल लेवल पे कुछ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि गरीब अवाम के छोटे छोटे काम है, एक जन्म पर्ची लेना, एक डेथ सर्टिफिकेट लेना। और यूनियन कौंसिल में मेरे हिसाब से इसकी बोली लगती है 5,000, 7,000, 10,000। निकाहनामे के कोई मसले हों तो सबसे मेन तो करप्शन यही है। फिर यूनियन कौंसिल में जो पैसा आता है, उस पैसे का मेरे ख्याल में तो उस पैसे को अगर जमा किया जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, लेकिन उस पैसे को भी चाय, बिरयानी, बर्फ़ी इसमें उड़ा दिया जाता है पार्टी इजलास करके। लेकिन गरीब अवाम सिर्फ वोटों के दिन, जब वोट आने हैं उससे 15 दिन पहले एक ढोल चलता है, डेरे खुलते हैं और उन लोगों की कदर, उनको मिलना, गले मिलना, फलान सब कुछ करना, प्यार करना। और जब बाकी 4 साल उन्होंने वोट दे के आपको जिता दिया था, उसके बाद वो लोग लावार। इलाकाई सियासत में देखें, ये मैं थोड़ी सी बात मेरी रह गई थी यूनियन कौंसिल लेवल की। मैं यहाँ पे हम चेयरमैन रडियाना साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा। दोस्त भी है और बड़ा सफ़ेद पोश आदमी है, उसको मैं क्रेडिट देता हूँ कि उस जैसे बंदे होने चाहिए, ताकि उस जैसे यूनियन कौंसिल लेवल पे गरीबों को रिलीफ मिले। 200 रुपये पर्ची पे जन्म पर्ची निकले। तो इलाकाई सियासत में देखिए जी, मेरा तजर्बा ये अभी 4 साल का। मैं लाहौर में रहा हूँ, वहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ता था 2001-2 में। वहाँ पे मैं MSF की तंजीम थी, उसमें अपना बड़ा एक्टिव वर्कर था। तो मुस्लिम लीग नून का एक जुनून मेरे अंदर समझ ले क्लास स्कूल लेवल से ही था। यहाँ पे आके जब वेलफेयर काम किया तो चौधरी मोहम्मद बजीज साहब, जिनको मैं बड़ा ग्रेट मैन मानता हूँ, उनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। वो बड़े अच्छे लीडर हैं, अपने दोस्त बाब, अपने साथियों से बहुत प्यार करते हैं। और सबसे अच्छी बात, वो पुलिस और ट्रांसफ़र और जैसे काम जो दूसरे MP MNA करते हैं वो नहीं करते। आवाम को कुछ बातें अगर बताए ना, तो यहाँ पे मैंने हल्के में एक चीज़ देखी कि यहाँ पे झूठ प्रोपोगंडा है ना, वो सच से ज़्यादा ताकतवर है। एक मुखालफ चौधरी मोहम्मद बजीज तार का कोई भी हो, एनी अदर, वो ऐसा प्रोपोगंडा करता है, क्योंकि विलेज लेवल के लोग गए होते हैं। वो चौधरी जो जाते हैं डेरों पे, वो वहाँ से प्रोपोगंडा लेते हैं, वो आगे अपने चौकों में बयान करते हैं। अवाम बेचारी तो अपनी रोजी रोटी कमा रही है, उनको क्या पता कि ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहब आए थे यहाँ पे, लास्ट जो जलसा हुआ था, उस जलसे में चौधरी मोहम्मद बजीज साहब ने इनको फोर्स किया था अपने लीडरान को कि इस रोड से चले। ये वो रोड था कि जो एक सियासी मुखालफत की वजह से उसको रोका गया था। देखे ना, शाहकोट से रोड शुरू हुआ, वो 42 तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये सारा रफड़ था क्रेडिट लेने का। क्योंकि ये चौधरी मोहम्मद बजीज साहब ने स्पेशल अपनी ग्रांट ली थी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से। फिर वो जब गए तो इस रोड से गुजरे तो नवाज शरीफ साहब ने ये पूछा था चौधरी बजीज साहब, ये तुम अपने हल्के में ये सड़क का क्या किया है? उन्होंने फिर उनको थोड़ा सा बताया कि ये ऐसे सियासी इख्तलाफात की नज़र हो गया। और जब चौधरी मोहम्मद बजीज साहब जीते भी हैं
तो तब भी जाके उन्होंने शबाशी साहब को यही मैसेज दिया था कि देखें मेरे हल्के में जो काम थे मैंने जो किए थे, एक मेरा सड़क रह गई थी, उसके लिए कोशिश करें, आप भी अपोजिशन लीडर हैं करें। मुराद सईद को भी उन्होंने कहा था, मुराद सईद ने 3 करोड़ रुपया का रिपेयरिंग के लिए आप ले लें, लेकिन मैं नहीं कहता कि चौधरी मोहम्मद बजीज साहब देखें और काम मोटरवे हमें मिल गया, ये हमारे देहातों के साथ रोड गुजरता है, अरबों रुपए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हो गई हैं। 1122 चौधरी मोहम्मद बजीज साहब लेके आए, अपना बिजली का जो अपग्रेड किया है यहाँ पे वो निज़ाम लाहौर के साथ हमारी लाइट है, फिर जनाब अपना स्कूलों को अपग्रेड किया है, कॉलेज को अपग्रेड किया है, शहबाज शरीफ के देहाती जो गाँव को सड़कें मिलती थी वो उन्होंने दी हैं। तो ये जो सड़क बनी है इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता जाता हूँ, इस पे अच्छी बात है, चले थोड़ा सा रास्ता बना दिया है। मैं कहता हूँ कि ये भी गांव के एक स्कीम आई थी 5-5, 4-4 लाख रुपया देहातों को देने की, तो वो एक जनाब अपने एक जगह पे लगा दी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा आएगी और इसी रोड को इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मेरा चौधरी मोहम्मद बजीज साहब लीडर इंशाल्लाह इस रोड को कारपेट और अच्छी सड़क बनाएगा। ऐसी बातें जो लोगों की खिदमत करना है ना, वो मैं नहीं समझता कि शेयर करना चाहिए, लेकिन सियासी लेवल पे हम लोगों को मजबूरियां बड़ी होती हैं, कई जगह पे हमें सच बोलने पड़ते हैं। मेरे गांव में देखें जी बैतुल माल की तरफ से ना चौधरी मोहम्मद बजीज तार के वायसे ही और मियाँ जासन भट्टी साहब के वायसे मेरे गांव के को बेवा और मजदूर लोगों को ना बैतुल माल से उन्होंने बड़ी इमदाद की थी, व्हील चेयरें दी थी, कुछ लोगों के मंथली पैसे भी लगे हुए थे। लेकिन जब से ये पीटीआई हुकूमत आई है इन्होंने सबसे पहले तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये नून लीग का गढ़ है, यहाँ से बैतुल माल के लोगों के ना जो मंथली पैसे आते थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन मैं अपनी जेब खर्च से एक अपनी माँ की दुआ के लिए मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं अपनी तौर से मदद मंथली करता हूँ इस कोरोना के अलावा भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी, अपने लीडरान का, चौधरी मोहम्मद बजीज तार साहब का, मियाँ जासन भट्टी का। उन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले की बात है उन्होंने 300 थैला गांव के लिए भेजा था, हालांकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, मे भी वो अपनी सैलरीज में से पैसे जो हैं अपने कवर करके तो उन लोगों की मदद करें। सिराली में गया था, मेरे गांव में 300 थैला तकसीम किया। तो मुझे थोड़ी सी बात याद आ गई सड़क के बारे में कि ये चौधरी मोहम्मद बजीज तार साहब ने ना इस सड़क के लिए बड़ी बहस की है, हालांकि अपोजिशन में एपीडी में मेरे ख्याल में इस बजट में इसके पैसे भी आ जाएंगे। पैसे तो ऑलरेडी इसके जो पास हुए थे वो तो फ्रीज कर लिए थे गवर्नमेंट ने, जो इसके असल रकम और फ्लाई ओवर के थे ना वो गवर्नमेंट फ्रीज कर गई थी पैसे, मेरे ख्याल में इस बजट में आ जाएंगे। शायद उस पर मंसूबे तो वो नवाज शरीफ और चौधरी मोहम्मद बजीज तार साहब और मियाँ जासन भट्टी साहब के हैं, लेकिन शायद तख्तियाँ उसके ऊपर कोई और लग जाए। पहली तो बात है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो महकमे हैं नवाज शरीफ के दौर में इस महकमे में बड़ी सख्ती थी, ऊपर अपने लीडर शहबाज शरीफ जो थे वो इस पे नज़र रखते थे करप्शन पे। अब तो आप कुछ खाल ही ना पूछें कि जिस दफ्तर भी जाना है ना तो समझे कि आपको तरीका वारदात जो है ना किसी रकम के जरिए आपने काम लेना है। इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ। मेरे गांव में देखे जी सबसे खुशकिस्मती है, मैं इसमें ज़रा इजाफा कर दूँ, चौधरी मोहम्मद बजीज तार एक नौजवान की आदत यहाँ से उठे, एक शरीफ ग्रुप बना और हमने डिमांड की और देखें हमें सुई गैस मिल गई है। और आपने देखा होगा रास्ते में आते में सुई गैस के मीटर भी लोगों के घरों में लगे हैं और यही मीटर प्रायोरिटी पे लगने थे। अगर आज हमारी हुकूमत होती तो एमएनए मतलब के प्रायोरिटी पे जो 2-2 साल हो गए हैं कि इनके वैसे ही मैरिट आ रहा है 6-6 हज़ार रुपये में, लेकिन बदकिस्मती से ये मीटर 35,000 40,000 में डिफरेंट प्राइसेस में लग रहे हैं। तो एजेंट जो है वो मतलब के लगवा रहे हैं, महकमे में जाएंगे आप लाने लग जाएंगी। तो ये मैं अपने एजेंट के वजह से मीटर लग रहे हैं। मैं आपको इत्तेफाक से कहता हूँ मैं भी एक एजेंट के जरिए मीटर लगवाया और मैंने अच्छी खासी इसमें कास्ट बढ़ी है। बजीज तार का मैं बड़ा मशहूर हूँ और जो कुछ भी हूँ मैं अपने लीडर चौधरी मोहम्मद बजीज तार साहब की वजह से हूँ और मैं उनको पसंद करता हूँ और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। और मियाँ जासन भट्टी एक शरीफ इंसान है और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इस हल्के में एमपी का जो वोट पड़ा है ना वो पार्टी के साथ साथ एक शख्सियत को भी वोट दिया गया है। वो बहुत नेक इंसान है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे।